कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन का असर निजी स्कूलों पर पड़ना शुरू हो गया है। निजी स्कूल संचालकों ने अपने अध्यापकों को वेतन देने के लिए खट्टर सरकार से 5,000 करोड़ रुपए पैकेज की मांग की है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि निजी स्कूल इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है क्योंकि अभिभावक बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। निजी स्कूल संचालक किस आधार पर खट्टर सरकार से 5,000 करोड़ रुपए पैकेज की मांग कर रहे हैं, इस बारे में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। निजी स्कूल संचालकों ने खट्टर सरकार से 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। इस समय मेरे साथ है निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इनसे जानते हैं कि वो खट्टर सरकार से 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज किस आधार पर मांग रहे हैं। जी देखिए, निजी स्कूलों में 6 लाख अध्यापक काम कर रहे हैं और उनके परिवार के 30 लाख लोग हैं। जिस तरह का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है कि सक्षम अभिभावक जो है वो स्कूलों की फ़ीस दें, तो किसी भी अभिभावक द्वारा फ़ीस जमा नहीं कराई जा रही है। कुछ परसेंट स्कूलों में 1% फ़ीस आई है और बाकी जगह पर 1% भी फ़ीस नहीं आई है, जिससे टीचर्स के 30 लाख परिवार के मेंबर्स के आगे रोजी रोटी और खाने की समस्या पैदा होगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार 5,000 करोड़ का पैकेज प्राइवेट स्कूलों के लिए रिलीज़ करे ताकि हम फीस ना आने की स्थिति के कारण अपने अध्यापकों को सैलरी दे सकें जो इस समय संकट में पड़ गए हैं। शर्मा जी, निजी स्कूल जो 5,000 करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं और इससे पहले भी लगातार बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। बच्चा नर्सरी में पढ़ना शुरू होता है और +2 तक पढ़ता है। अगर 3 महीने अगर निजी स्कूल वालों ने फीस ना भी ली तो ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो सकती है? देखिए, अगर सरकार को 3 महीने, सरकार भी आज़ादी के बाद से चल रही है और 3 महीने कोई टैक्स ना दे तो क्या सरकार अपने एम्प्लॉइज़ को पैसे दे पाएगी? एक बहुत सीधा साधा प्रश्न है। स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं, जो हमें जितना भी हमारे पास अर्निंग आती है हमें वो साल के एंड में खर्च करना होता है। चाहे उसके हम कमरे बनाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, फर्नीचर हमें बदलना पड़ता है, स्कूल की बसेस खरीदनी पड़ती हैं, तो वो अपना कोई भी प्रॉफिट रख नहीं सकते। और 90% स्कूल बजट स्कूल है जिनके पास प्रॉफिट आता ही नहीं है। स्कूल बहुत सारे किराए पे भी चल रहे हैं, उनको बसों की किस्तें भी देनी होती हैं, बसों के इंश्योरेंस भी देने होते हैं, तो उनके पास आय का स्रोत सिर्फ एक फ़ीस होती है। तो जो पेरेंट्स फ़ीस देते रहते हैं उनके रेगुलर खर्चे निकलते रहते हैं। इस समय जो छोटे स्कूल है उनकी मार्च की भी फ़ीस नहीं आई है, बहुत की फरवरी के भी कुछ बच्चों की फ़ीस बकाया है। तो जो हमारी इनकमिंग है वो टोटल ख़त्म हो चुकी है, जिससे हमारे आगे टीचर्स को सैलरी देने का एक संकट, बहुत गंभीर संकट हमारे आगे खड़ा हो गया। हम राष्ट्र के साथ हैं, अभिभावक के साथ हैं, बच्चे भी हमारे हैं, देश भी हमारा है, प्रदेश भी हमारा है, लेकिन हम ये बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं कि हम संकट में आ चुके हैं। शर्मा जी, आपने बताया कि आपके काफ़ी बजट स्कूल हैं और कई ऐसे स्कूल भी होंगे जिनकी माली हालत काफ़ी अच्छी होगी। तो आपने जिन स्कूलों की माली हालत अच्छी है उन स्कूलों से अनुरोध नहीं किया कि बजट स्कूलों को आप सहयोग करें ताकि वो भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल सकें? देखिए, बजट स्कूल की स्थिति मैंने आपको बताई कि बहुत गंभीर है कि वो लोग छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं, उनके पास उतने स्रोत नहीं है। मैंने बड़े स्कूलों से भी बात की तो मुझे पता लगा कि उनके भी जो हैं 50-50, 40-40 बसें हैं, उनकी अप्रैल में इंश्योरेंस ड्यू हो चुकी हैं और उन्होंने भी बसें लोन पे ले रखी हैं और बहुत सारे लोगों ने रेंट पे बिल्डिंग भी ले रखी है और उनकी जो टीचर सैलरी भी है वो 25 लाख से 1-1 करोड़ रुपये टीचर सैलरी भी है। तो हमें वो देखने में ज़रूर बड़ा लगता है लेकिन उसके खर्चे भी उतने बड़े हैं। उसको आय आती थी बच्चों से जिससे वो अपने बड़े खर्चे भी आराम से निकाल पा रहा था, लेकिन उसकी भी आय इस मैसेज के बाद कि सक्षम अभिभावक फ़ीस दें, तो आप हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे लोग जो 1-1 करोड़ का पैकेज लेते थे प्राइवेट्स में भी या गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे थे, उन्होंने भी स्कूलों की फ़ीस देनी बंद कर दी है इस मैसेज के बाद। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो ये अपील करे कि जो सक्षम अभिभावक या जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं वो फ़ीस दें। अभिभावक ही दूसरे गरीब बच्चों की भी मदद कर सकता है कि जो फ़ीस नहीं देंगे, और स्कूल उसमें पूरा कंप्रोमाइज़ करेंगे, स्कूल उनको एडजस्ट भी करेंगे क्योंकि वो अपने बच्चों की और पेरेंट्स की स्थिति को भी जानते हैं। शर्मा, जिस तरह भी आपने कहा है कि बजट स्कूल हैं और दूसरा कहा है कि अभिभावक जो हैं वो दूसरे बच्चों को भी सहायता कर सकते हैं, तो आपके जो सक्षम स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों की सहायता क्यों नहीं कर सकते और
दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? देखिए, जो सक्षम स्कूल थे उन्होंने सीएम रिलीफ फंड और पीएम रिलीफ फंड में भी काफ़ी डोनेशंस देकर राष्ट्र की मदद की है। ये भी किसी ना किसी तरीके से राष्ट्र की और बच्चों की और इस देश के नागरिकों की मदद है। लेकिन उनके आगे भी संकट है कि उन्होंने 50-50 60-60 लाख रुपए टीचर्स को सैलरी देनी है, अपने लोन्स की किस्त भी देनी है। जब उनकी अगर इनकम आ रही होती तो शायद वो मदद कर सकते। उनके पास भी इनकम के स्रोत बंद हो गए हैं, उनके पास भी 1-2% लोग जो है फीस नहीं दे रहे, तो वो कैसे अपना लाखों करोड़ों का खर्च करेंगे? उनके आगे भी ये संकट खड़ा हो चुका है। ये थे मेरे साथ निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इन्होंने खट्टर सरकार से 5,000 करोड़ रुपए पैकेज की मांग की है ताकि अध्यापकों को वेतन दिया जा सके। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।